अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है, मैं और आप बल्कि हम में से बहुत से लोग तहज्जुद का एहतमाम करना चाहते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम सुबह को उठ नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा कि जिन पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारा तहज्जुद के लिए उठना आसान हो जाएगा। पहली चीज़ आप याद रखें कि तहज्जुद की नमाज किस टाइम पे पढ़ेंगे, ये भी एक सवाल है। तहज्जुद की नमाज आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए सोना थोड़ा ज़रूरी है। अगर किसी बंदे को ज़्यादा उन्स हो, ज़्यादा मोहब्बत हो और वो ये चाहता हो कि भाई मैं तहज्जुद की नमाज को पढ़ लूँ लेकिन उठ नहीं सकता, तो वो ये भी कर सकता है कि इशा की 2 रकत नमाज सुन्नतें पढ़ ले, इसके बाद 2 रकत नमाज नवाफिल बनीयत तहज्जुद पढ़े और इसके बाद 3 वितर पढ़े और नमाज को मुकम्मल कर दे। लेकिन इसकी इतनी फजीलत और इतनी अहमियत नहीं है जितना आप रात के आखिरी पहर में पढ़ेंगे। और तहज्जुद की कितनी रखते नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हैं, तो कम अज़ कम 2 रखते और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बातें मुकम्मल हो गई। रात का आखिरी पहर ज़्यादा तहज्जुद की नमाज के लिए अहमियत रखता है। अब दूसरी बात कि हम भाई तहज्जुद के लिए उठें कैसे, ये बातें तो हमें पता हैं पहले से, लेकिन हम नमाज के लिए उठ नहीं पाते। तो इसका एक तरीका ये है कि आप रात को तहज्जुद का मुसम्मम इरादा करके सोएं, ठीक है ना। पहली बात कि हमने रात को तहज्जुद का इरादा करके सोना है, लेकिन अगर हम सुबह उठ नहीं सके, अल्लाह गफूर रहीम है, सवाब मिल जाएगा, सवाब हमें फिर भी मिलेगा। अगर हमने रात को नीयत की है, सोए हैं, सुबह उठ नहीं सके। एक और चीज़, आपने रात को अलार्म भी लगाया, आप सोए, आपने मुकम्मल इरादा किया लेकिन सुबह आप नहीं उठ सके, तो आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल गया, यानी तहज्जुद की नमाज का सवाब आपको फिर भी मिल गया। दूसरी बात, आपने अलार्म लगाया लेकिन सुबह आपने उठने की कोशिश की, आप नहीं उठ सके, अलार्म को आप बंद कर देते हैं, 2-3 मरतबा आपने मुख्तलिफ लगाया फिर भी आप बंद करके सो जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, यानी आप यहाँ पे बेड पे सोए हैं तो मोबाइल फ़ोन को आप मेज़ पे दूर रखते हैं, ताकि जैसे ही अलार्म बजे और आपको उठना पड़े, ज़्यादा बिस्तर से निकलना मुश्किल है, जब आप बिस्तर से निकल जाएंगे तो फिर आपके लिए नमाज के लिए आगे वज़ू करना आसान हो जाएगा। तो आप मोबाइल को वहाँ दूर रखें और जैसे ही अलार्म बजे आप जैसे उसको उठ के बंद करने के लिए जाएंगे तो आपकी वो गफलत और वो नींद जाग चुकी होगी, तो आपके लिए नमाज़ पढ़ना आसान हो जाएगा। दूसरा हीला, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी अम्मी को कह दें या अपने किसी भाई को कह दें कि आपने मुझे तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठाना है, और एहतमाम के साथ आपने उनको कहना है कि आपका वो बिस्तर आपके ऊपर से उठा के फेंक दें, तो ऐसे भी आप नमाज के लिए उठ सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर इनको आप अपना लें और कोशिश कर लें तो इंशाअल्लाह हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले पहले हम तहज्जुद की नीयत भी कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें। ज़ाहिर है कोई भी काम है, चाहे वो इबादत हो या कोई और चीज़ हो, तो प्रैक्टिस से इंशाअल्लाह वो काम आसान हो जाता है। और रमज़ान में भी लोग सुस्ती करते हैं, वैसे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। जैसे ही आप सहरी के लिए उठे ना, तो हाथ मुँह धोने की बजाय आप फ़ौरन वज़ू करें, आएँ 2 रकत नमाज नवाफिल बनीयत तहज्जुद अदा करें और इसके बाद आप जाके सहरी कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब मांगें। रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से खुलासी का महीना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले आमाल कर लें, क्योंकि हो सकता है ये रमज़ान आखिरी हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके सामने दोबारा आएँ तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।